आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ओमेगा 3 के बारे में जानेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसके स्रोत के बारे में जानेंगे और प्रकार के बारे में जानेंगे और इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, वो है ये होता है आवश्यक फैटी एसिड होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में तो नहीं बनता, जो हमें बाहर खाने भोजन से लिया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं हो पाता, इसे हम भोजन के माध्यम से ही लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे नर्व्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जानेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आवश्यक वसी अम्ल है। शरीर में यह प्राकृतिक रूप से नहीं बनता, इसलिए भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, इसको हम भोजन से खाते हैं। तो कौन कौन से भोजन से खा मिलता है वो अभी आगे बात करेंगे। तो देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड पूफा होता है। ठीक है, पूफा क्या होता है? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसके अंतर्गत आता है ओमेगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसके स्रोत की बात करें तो ये अलसी, सोयाबीन तेल, अखरोट, सैल्मन मछली, जिसमें जो फैटी फिश होते हैं ना, उसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सारे जो चीज़ें देख रहे हैं ना हम, अगर आपके बॉडी में फैटी एसिड की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, तो अलसी, सोयाबीन का तेल, अखरोट, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मछली, जो सैल्मन मछली है वो आप खा सकते हैं, जिसमें आपकी कमी, जो ओमेगा 3 की कमी है, वो दूर हो जाएगी। तो उसकी ओमेगा 3 के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखिए, हृदय संबंधी जो भी बीमारियां होती है उसको दूर करता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कैंसर रोकने में फ़ायदा करता है, अस्थमा, अल्जाइमर, मस्तिष्क संबंधी जो विकार होता है, नर्व्स हमारे होते हैं ना मस्तिष्क में, उसको ठीक करने में काम करता है। जो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा बढ़ जाती है, उसको क्या करना, ओमेगा 3 ही रोकता है। जैसे कि हमारे शरीर में जब ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे जो नसें होती है, जो उसमें ब्लड जाता है हृदय तक, ठीक है, तो वो नसों में क्या होता है, जमने लगता है ट्राइग्लिसराइड। तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या लिखता है, ज़्यादा ओमेगा 3 की गोलियां लिखता है, या फिर सोर्स लिखता है कि आप लोग खाने से उसको ज़्यादा लीजिए, जैसे ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कम कर सकें, जिससे कि हार्ट अटैक की संभावना ना हो पाए। तो अगर आप अपने भोजन में ओमेगा 3 को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, उसको खाना चाहिए, चाहे वो अलसी हो, जिससे कहते हैं फ्लैक्स सीड, आप लोगों ने देखा होगा ना। ठीक है, फ्लैक्स सीड को खाया जाता है, अखरोट और मछलियों से भी प्राप्त होता है। अब इसके प्रकार के बात करेंगे। ठीक है, ओमेगा 3 के देखिए 3 प्रकार होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अल्फा लिनोलिक एसिड, जिसे ALA शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। ALA क्या होता है? तो देखिए, ये सारे क्या है, ओमेगा 3 के प्रकार हैं। फिर डोकोसा हेक्सा एनोइड एसिड, जिसे DHA कहते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप नेट का एग्जाम दे लें या फिर LT के, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। PGT TGT में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। शॉर्ट फॉर्म आपको जरूर याद रखना है और फुल नेम तो पता ही होना चाहिए। तो सभी ओमेगा 3 के क्या है, प्रकार है। इकोसा पेंटेनेनोइक एसिड, EPA। ठीक है, तो ये सभी ओमेगा 3 के प्रकार है। ये सभी बीजों से, सूरजमुखी तेल से, सारे से प्राप्त होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, ओमेगा 6 पे। ठीक है, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।